लेंस पे 24 लगाओ। ओके 24 चलो आपकी मैम लेंस चेक करना है। क्या आपको बोला? Art technical was like one day I remember I was doing this and I walked in and the music director was telling me. So I said, so you want मैक्सिमम कितनी चाहिए? एकदम नहीं नहीं से निकाल दिया। I'm doing this. He said, all I understood is na 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 na. How do you do this? I said, we have सेम टाइप से उसमें है ना। So I'm like asking him because there were no lyrics or anything. So I said, oh, I have to do until understood that. And he was saying na 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 na. So he didn't sing it like this. Na 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 na. How did you understand this? There is some meaning to it. Otherwise, we don't. Abstract. So he was very curious. What did he say? How did you understand? You okay? He said, obviously there are notes to each and everything there. He said, don't read them. It's not like it is a reading. मैं पिछले 3 दिनों से लॉन्चेस नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा क्या है? आप भी आ जाइए, प्लीज आ जाइए। लेकिन मैंने कहा देखती हूँ मैं तैयार हूँ। क्लब जाना। But by the time I got there, it was not this again. By the time I come, it will be too much. So I was yes. प्रॉपर चेक करो। उन्हें चेंज होएगा आज हम तो। 5-6 बजे को के साथ जो जितने भी कलर्स हो सकते हैं जी 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 क्या लास्ट वाला है रात भर चांद पता नहीं वो ठीक हुआ नहीं बहुत अच्छा सुनाया नहीं आपने पता नहीं था सुनने के बाद लगा कि इसमें सुना उसका नहीं आया एक बार सुना दीजिए ठीक गाया कि नहीं क्या गाया सांस वास काटा कि नहीं सीडी लेके आया मैं अच्छा नहीं था कई जगह सांस वास काटने थे क्या थे आप सुने जी क्या हमने एक आपको नहीं चलेगा आपने बताया आपको ये बोलते हैं मुझे आपके कान पे भी हाँ करिए ना स्माइल करनी है या सुनने की कोशिश करनी है ना ट्राई कीजिए थोड़ा पास आ जाए सर कैमरा ना तो बताइए क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं क्या बात है चीज छुपी रहती है जी जब सामने आ जाता है अच्छी लेकिन विवेक इतना भी छुपाना चाहिए अभी तक विस्पर का विस्परिंग ही चल रही है अभी विस्पर बना थोड़ा सा यहाँ फेसिंग करते हैं क्या बात मेरी आँखों में यूं पिघला कैसे फिर तेरा नाम होठों से यूं निकला कैसे यूं निकला कैसे टूटा है चांदनी ये कैसे थी चांदनी रात भर अंतर आना सर क्या बात चांदनी रात भर मेरे होठों से शरारत करे फिर मेरा चाहा हथेली से यूं फिसला कैसे आगे आप सुनाइए ना फिर मेरा ठीक है यूं निकला कैसे कैसे महालक्ष्मी जी तो डुएट गाए हैं ना ये वो सब गाना मुझे याद नहीं है कौन सा क्या था जिंदगी भी उनका हो गया और वो भी मेरे हो गए जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए मैं भी उनका हो गया और वो भी मेरे हो गए वो भी मेरे हो गए
जिंदगी की बात थी जिंदगी में खो गए। याद है भाई जिंदगी में खो गए नीचे मैं भी उनका हो गया और वो भी मेरे हो गए। जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए। नहीं तो फिर तो वही कॉम्बिनेशन रहेगा। की बात थी तो प्रोफाइल कवर मत कीजिए आप थोड़ा जरा उधर सुनिए ना। जिंदगी की बात थी और तले सरिपड़ी तले सरिपड़ी सर सर फर्स्ट क्लास Now I understood what he's saying. Yes. Being separate. जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए। मैं रश्मि आप पीछे जा रहे हो अब स्ट्रेट हो ये जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में उधर सब जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए। मैं भी उनका हो गया और वो भी मेरे हो गए। जिंदगी की बात थी तो जिंदगी में खो गए। वाह ऐसे तुम्हें रोकना है ज्यादा। जिंदगी की बात थी तो जिंदगी खो गए। मैं भी उनका हो एक सिंपल स्ट्रेट फोटो खिंचवा रहे ओके ठीक है सिंपल फर्स्ट क्लास ऐसे ही करने बिल्कुल फ्रेंडली आइए आइए सर शादी की फोटो जगह पूछ पाएंगे ठीक है ठीक है ना दोनों ऑप्शन दे देना ठीक आपका हाथ से ही आप फ्रेंड यस सिंपल फोटो राइट मेरी गाड़ी इधर से ये रवि आप शर्ट ठीक करो प्लीज ये और विवेक जी पोस्टर अपना पीछे पीछे स्माइल सर ये गाना ऐसे था और वो वाला भी है, वो भी ऐसे आए आए आप कोशिश कीजिए ना हाथ की सेम का यूज करो दो तीन सेम एक्शन आ रहे हैं हां लीजिए आप आइए फिर कॉपी में आकर के दिखा सकते हैं क्या बात है वाह थैंक यू वाह फर्स्ट क्लास हां वेरी गुड अभी खुद ही Ready, sir? Smile. क्या बात है तो लीजिए आपका हाथ आगे रखिए और राइट हैंड की ये ठीक है ये भी ठीक है सुपर थैंक यू सर आप ही एक पिक्चर हां सर प्लीज प्लीज अच्छी जाती है अच्छी जाती है अच्छा वाह कैमरा पीछे प्लीज आपका होल्ड जिंदगी की बात जिंदगी में खो गए कैमरा
विवेक जी फेस में स्टेट रखें। हाँ और आगे की तरफ रखिए किसी ने। हाँ हाँ जी सर। कैमरा 1 2 3। विवेक जी स्ट्रेट रखिए प्लीज। सीधा सीधा। हाँ होल्ड। ज़रा 2 मिनट, ज़रा 2 मिनट। एक ऐसा एल्बम उदित जी जी जिसमें उदित नारायण जैसी एक सक्सेस तो है ही, साथ में रेखा भारद्वाज जी, जावेद अली जी, आप हैं, कई सारे बेहतरीन सिंगर हैं। तो हमें उस मूनलाइट विस्पर के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि कैसा एल्बम। है ये एल्बम। हाँ, आपने सही कहा कि एल्बम का नाम है मूनलाइट विस्पर और टाइम्स रिलीज़ करने जा रही है और गीतकार हैं हमारे रवि शर्मा जी। एल्बम का नाम मूनलाइट विस्पर्स, टाइम्स रिलीज़ करने जा रही है। गीतकार हमारे रवि शर्मा जी हैं और संगीतकार हैं विवेक प्रकाश जी। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि सब बड़े टॉप के सिंगर्स गाए हैं। रेखा भारद्वाज जी गाई हैं, जावेद अली गाए हैं, हमारे महालक्ष्मी अय्यर जी ने गाई है, महालक्ष्मी अय्यर जी ने गाया है और उनके साथ भी मेरा डुएट है और मेरे 2 सोलो हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ा ही मेलोडियस गाना है और लोगों को पसंद आएगा। जी बिल्कुल। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? रेखा भारद्वाज जी हैं, आप हैं, जावेद अली जी, सबका जी। जावेद अली जी हैं। ये लोग तो सब आज टॉप के सिंगर्स हैं और उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की और टाइटल भी अच्छा है। हमारे राइटर ने बड़े खूबसूरत लिखे हैं, शर्मा जी ने, और विवेक प्रकाश जी तो क्या खूबसूरत मेलोडी बनाया है सारे गाने को। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये एल्बम मूनलाइट विस्पर्स जैसा नाम है वैसे ही हिट होगी। जी बिल्कुल। आपके कुल कितने गाने होंगे अगर हम जानें? मेरे 3 गाने हैं, 2 सोलो हैं, 1 डुएट। जी बिल्कुल। जी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जब 80 के दशक में जब आप आए थे, करेक्ट अगर मैं सही हूँ तो? बिल्कुल सही कहा आपने। 80 के दशक में जब आप आए थे, तब से लेके अब तक जितने भी गाने आप गाते हैं लोगों की जुबान पर होते हैं, तो क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह के लोगों का प्यार मिलता है, लोगों के साथ में कि सर हमारे साथ एक आइए तस्वीरें निकालिए, तो एज एन सिंगर? देखिए, काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया और उसके बाद ऊपर वाले ने बड़ा ही खूबसूरत वक्त भी दिया और 20-25 साल के ऊपर हो गए। आप लोगों के दिलों में मेरे गाने आपके दिलों को छूता है, आपके दिलों में है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हर सुपरस्टार्स के लिए गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी फिल्मों में गाने को मिले मुझे, वो सारी फिल्में मुझे लगता है म्यूज़िकल हिट्स हुए हैं। तो भगवान ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, साथ ही अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। अगर हम जानना चाहें मूनलाइट विस्पर के, अगर जो आपने 3 गाने गुनगुनाए हैं जी, आज हमने देखा, यहाँ पर फोटोशूट भी देखा, और एक लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप गुनगुना सकें। टूटा तारा मेरी आँखों में यूं, टूटा तारा मेरी आँखों में यूं पिघला कैसे,
फिर तेरा नाम होठों पे, फिर तेरा नाम होठों से यूं निकला कैसे, यूं निकला कैसे। बहुत ही खूब। रफ़ी साहब के अगर आज के दिन अगर हम उन्हें याद ना करें, जब इंडस्ट्री में आपने कदम रखा था, उस सुपरस्टार थे वो एक सिंगिंग की दुनिया के, कहने की बात ही नहीं है। और आप उनके साथ में आपने गाने और गाए, मेरा सौभाग्य है कि आप उनके साथ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रफ़ी साहब जैसे लेजेंडरी सिंगर के साथ, जिनको बचपन से सुन के यहाँ तक आया हूँ, उनके साथ पहली बार गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और रफ़ी साहब ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था और बोले कि तुम अच्छे लगते हो और तुम्हारा स्वभाव भी मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि तुम आने वाले दिनों में तुम आगे बढ़ोगे। और उनकी दुआएं लग गई जी। आज उनका डेथ एनिवर्सरी है और ऐसे महान गायक हमारे बीच में नहीं हैं। हम सबको दुख है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने अमर हैं, वो अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। जी बिल्कुल। आपकी अगर हम बात करें, और कौन कौन से आने वाले हमें फिल्म अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, और कौन कौन से गाने हमें दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो लेटेस्ट गाना वो है राधा तेरी चुनरी। हाँ। उसके बाद पिक्चर काफ़ी इंटरटेनमेंट में मैंने गाया था, और अक्षय कुमार जी की फिल्म थी टिप्स की। हाँ, फिर वो अपना हमटी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें थे गाने। और अग्निपथ ऋतिक रोशन जी का, उसमें गाना था। और अभी कई फिल्में आ रही हैं जिसमें एक शुद्धि भी है करण जौहर जी की, हाँ उसमें है। तो बस चल रहा है। पहले कई साल एकदम एक छत्र राज रहा, अभी थोड़े कम हुए हैं, तो उसका भी आनंद है, मज़ा है। अच्छा सीखना है और भी मेहनत करना है। संगीत का तो कोई एंड है नहीं। जितना आप उसमें डुबकी लगाओ, जितना आप संगीत की गहराई में जाओ, उतना कम है। उदय जी, जैसा कि आपने कहा कि कई सालों तक आपका छत्र राज रहा, अब हम देख रहे हैं कई सारे नए नए सिंगर भी आ रहे हैं, एक्टर भी सिंगर बन रहे हैं जी। तो उनके बारे में क्या कुछ चाहेंगे आप? अभी ऐसा है कि हर कोई गा रहे हैं, और ऐसे भी कहावत है कि गाना और रोना तो किसके पास नहीं है। लेकिन पहले एक प्रोफेशनलिज्म, जो बड़े बड़े सिंगर्स थे, वो ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। फिर ऐसा दौर आया कि हम लोगों को भी अच्छे गाने मिले, अच्छा काम करने का मौका मिला, और आज हर लोगों को मौका मिल रहा है, हर कलाकार को अपना टैलेंट दिखाने और सुनाने को मिलते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से जो अच्छा काम करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल। जो नए नए यंगस्टर, जो नए नए सिंगर आ रहे हैं, नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या विश करेंगे आप अपने अंदाज में, अगर करना हो तो? बच्चे क्या, संगीत में सभी बच्चे हैं, हम लोग भी बच्चे हैं, हमें तो ज़िंदगी भर सीखना है। बड़े बड़े गुणीजन ये कहते हैं कि संगीत जो है वो एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम पड़ता है। तो क्रिएशन है, क्रिएटिव चीज़ है, तो इसको जितना आप उसमें डूबोगे, उसकी गहराई में जाओगे, उतना ही आपको मज़ा मिलेगा, आनंद मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी आज के सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपने आप में मुझे लगता है कि वो सब में बेहतरीन टैलेंट है। बाकी ऐसा है कि सबको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। यही तो लाइफ है, यही तो जीवन है। चलिए, जाते जाते एक रफ़ी साहब की हम बात करें, उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए अगर कोई गाना अगर जो आपका पसंदीदा रहा हो, आप जब भी फ्री होते हैं उनके गाने गुनगुनाते हैं? इन लोग जैसे सिंगर्स के तो गाने गा के हम आए हैं यहाँ तक, तो कौन सा गाना सुना है आपको?
दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। बहुत